ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦਾ 23ਵਾਂ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। सब उसे दरवाजे तक छोड़ने गए। राजा राजन के पीछे उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और कुछ ही सेकंड में वो दोनों आंखों से ओझल हो गए। राजा भी चला गया। शक्कू की हर खुशी का जैसे अंत हो गया। सभी बहनें बाहर आंगन में बैठी हुई थीं। शक्कू का जीजू भी वहीं पर था। उसने शक्कू और रोही दोनों को देखा। वो दोनों ही चुपचाप बैठी थीं। अरविंद उनके पास आकर बैठ गया। कुछ बात है क्या शक्कू? उदास क्यों हो? कुछ नहीं जीजू, यूं ही। मैं जानता हूँ आज आपका सबसे प्यारा दोस्त जो तुम लोगों से बिछड़ गया है, आप लोग इसीलिए उदास हो। अरविंद की बात सुनकर पापा भी बोले, अरविंद बेटा तुम नहीं जानते ये लड़कियां उससे कितना घुल मिल गई थीं। उससे शरारतें करना, उसको चिढ़ाना और पता नहीं क्या क्या। वो भी क्या कम था, सबको चूहे बिल्ली का सा नाच नचाता था। चाचा जी भी पापा की बात का जवाब देते बोले। अरविंद ने शक्कू और रोही को दिलासा देते हुए कहा, भाई फिर आप लोग ऐसे ही खामोश रहोगी तो ये आपका जीजू आपसे खफा हो जाएगा। नहीं नहीं जीजू, आप ऐसे ना कहिए, हम ठीक हैं। प्लीज़ आप हमसे खफा मत होइए, रोही मचल कर बोली। शाहीन भी इस वक्त एकदम खामोश थी, जैसे राजा सबकी हंसी अपने साथ ही ले गया हो। भाभी ने इन सब को बहुत हंसाने और मनाने की कोशिश की, पर यह कोशिश बेकार ही थी। शाहीन और अरविंद भी दोनों बातों बातों में उनको संभाल रहे थे। नीतू तो खैर अपने मन को संभाल रही थी, क्योंकि अगर ऐसे ही बैठे रहती तो भाभी तो बेचारी अकेली पड़ जाती। चाचा चाची जी और मम्मी पापा सारा दिन इसी की चर्चा करते रहे। पूरा दिन यूं ही बीत गया। राजा की बातों से ही शक्कू अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी। शाम के 7 बजने को थे। अपने बेड पर बैठी बैठी वो ना जाने कहाँ खो गई थी। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा, किस गाड़ी में या किस जगह होगा, कब प्लेन में बैठेगा और किस वक्त अपनी मंजिल पर जा पहुंचेगा। इसी तरह के कई सवाल उसके दिमाग में चलते रहे। अचानक ही उसकी नज़र उस चीनी के कप पर पड़ी। जब सुबह राजा अपनी चाय उसको दे रहा था, शक्कू ने उस कप को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखें जार जार रो रही थीं। दिल उछल उछल कर उड़ उड़ जाने की बात करता, लेकिन बेबस सी वहीं बैठी रोती रही। दिल चाहता था रोती जाए, बस रोती जाए। पता नहीं उसको क्या हो गया था। मासूम सा चेहरा मुरझा गया था, फूलों से होंठ पथरा गए थे। कहीं भी मन ना लगता, जिधर भी देखती उजड़ा उजड़ा सा प्रतीत होता। हाथों में कप पकड़े वो पता नहीं कितनी ही देर रोती रही। उसका मन रह रह के राजा को याद करता। वो सोचती वो भी दिन थे जब वो राजा से कितना झगड़ा करती थी। उसकी हर एक बात पर चिढ़ती और उसको मारने से भी नहीं चूकती। पर अब तो किस्मत ही फूट गई थी। कहाँ आकर मारा था किस्मत ने। नसीब में इतना दुख लिखा था, कभी सोचा न था। ये कैसे दिन आने थे उस पर, इतनी तन्हाई भरे उदास दिन। उसका दिल रोता जा रहा था। अभी तक राजन भाई तो नहीं थे आए, वो कहाँ रह गए होंगे। सोच सोचकर उसका सिर चकराने लगा था। वो बेहाल सी होकर बेड पर लेट गई।
सामने ही राजा की तस्वीर थी, जिसको देख देख कर उसका जीभ बहलता। अभी वो लेटी ही थी कि बाहर दरवाजे पे नॉक हुआ। वो बिना चप्पल के नंगे पांव बाहर दौड़ गई। गेट खोलते ही देखा सामने राजन था। उसे रहा ना गया और वो राजन के सीने से लगकर रोने लगी। अरे अरे, ये क्या हुआ शक्कू, क्या बात है, रो क्यों रही हो? पगली कहीं की, चुप हो जा, चुप चुप हो जा मेरी बहन। भैया, राजा। अरे पगली, उसने जाना ही था, वो तो 4 बजे ही निकल गए थे घर से। वो शक्कू को चुप कराता हुआ अंदर ले गया। आकर अपने कमरे में बैठ गया। आशा भाभी के रोंगटे खड़े हो गए थे शक्कू को ऐसी हालत में देखकर। वो डर रही थी कहीं राजन को किसी बात का शक ना होने लगे। उसने फ्रिज से पानी निकालकर राजा को गिलास पकड़ाया। लीजिए, आप पहले पानी पीजिए। आशा ने शक्कू को संभाला और पास ही बैठकर पूछने लगी, राजा ठीक से चला गया ना? हाँ, वो मेरा मतलब है वो फ़ोन नंबर वगैरह दे गया होगा। आशा इतनी जल्दी वो कुछ नहीं कर सका, बस इतना ही कहा कि मैं फ़ोन करूँगा। आशा देखो क्या करता है, अब देखो वो क्या करता है। शक्कू अब शांत थी। उसको थोड़ी तसल्ली हो गई। अपनी शर्ट उतारते हुए फिर बोले, शक्कू, तुम्हें अब ये मान लेना चाहिए कि राजा अब 1-2 साल के बाद ही आएगा। वो जाते वक्त बोल गया था कि नीतू, रोही और शक्कू को मुझे बहुत याद आएगी, मैं उन्हें फ़ोन करूँगा। ये सुनकर शक्कू मुस्कुराकर आशा की तरफ देखने लगी। उसने देखा था रोही और नीतू भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अब वो तीनों ही बहुत खुश थीं और तीनों ही दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गईं। शक्कू अब पहले से थोड़ी खुश थी। उसने वो कप उठाया और राजा वाला था, उसे अच्छी तरह वॉश करके उसने अपने शो पीस में रख दिया। नीतू और रोही ये सब देख रही थीं। फिर रोही ने पूछ ही लिया, शक्कू जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, ये कप किचन में रखना है, कोई शुद्ध बुद्ध भी है कि नहीं? सब शुद्ध बुद्ध है मुझे, मैं इसे यहीं पे रखूँगी क्योंकि ये राजा ने छुआ था, इस पे उसका स्पर्श है। वो एकटक उसे देखती रही, फिर घूमकर रोही और नीतू के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शक्कू की गोल गोल आँखों में झांका। उसकी आँखों में अथाह प्यार था। उन तीनों ने एक दूसरे को आलिंगन में ले लिया। कितनी ही देर वो तीनों यूं ही रहीं, कितने ही दिन बीत गए, सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। तीनों बहनें रोज़ की तरह अब भी कॉलेज जाती। आशा भाभी के प्यार ने सबको संभाल लिया था, पर फिर भी शक्कू का दिल जो ज़रा भी ना लगता, लेकिन लगाना पड़ता। अब वो पहले की तरह ज़्यादा शोर ना मचाती और ना ही किसी से बात करती। बस कॉलेज से आकर चुपचाप से अपने रूम में चली जाती, राजा की यादों में खोई रहती, या फिर रेडियो लगाकर पुराने गाने सुनती रहती। वक्त पे खाती ना सोती, ना नींद आती ना चैन। ये सब तो राजा अपने साथ ही ले गया था। सोचते वो एकदम चौंक गई। रेडियो में वही गाना आ रहा था जो राजा को बहुत पसंद था। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जाने जाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। शक्कू वैसे ही साथ साथ गुनगुनाती रही। फिर अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, वो सुबक कर रोने लगी। रोही यूं ही किसी काम से रूम में आई थी। शक्कू को यूं रोते देख वो हैरान सी हो गई। उसने रेडियो बंद कर दिया, अपने छोटे छोटे बालों को
पीछे करते हुए वो बोली, शक्कू तुम्हें बार बार क्या हो जाता है, क्यों अपने आप को दुखी कर लेती हो? तुम्हें पता भी है राजा कब आएगा और क्या पता वो कितने साल बाहर रहेगा, आएगा भी या नहीं? क्या तुम तब तक यूं ही रोती रहोगी? रोही की प्यार भरी डांट ने उसके आंसू रोक दिए थे। शक्कू की आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। रोही घुटनों के बल बैठ गई और शक्कू का चेहरा हाथों में लेकर बोली, देखो शक्कू, बजाय रोने के तुम उसके सेटल होने की दुआ करो। वो हमेशा वहाँ खुश रहे, दिल लगाकर अपना काम करे। तुम बस यही कामना किया करो और फिर प्यार कोई करने या रोने धोने के लिए नहीं, या कोई फर्जी बात नहीं कि हम उसको सब कुछ भूलकर याद करते हैं या जतलाते हैं। प्यार तो त्याग है, समर्पण है। उसे प्यार करने वाले के प्रति जिंदा दिली है। उसको चाहे ना खबर हो, पर हमारा भगवान तो अनजान नहीं है हमारे प्यार से। रोही की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर शक्कू की आंखें खुली रह गईं। वो रोही का हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली, ओ रोही, तुम इतनी सियानी हो गई हो कब से? हाँ, जब से तुमने हम सबको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, तब से। मैं क्या करूं रोही, जिस दिन से राजा चला गया है मुझे कुछ भी नहीं सूझता। मैं क्या करूं? बस कुछ मत करो, जो मैंने कहा है उस पर अमल करो और सभी घर वालों के साथ खुश रहो। शायद रोही तुम ठीक कह रही हो। अब मैं अपने दिल को भी समझाऊंगी और तुम्हारी बातों से भी मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अब ये जो तेरी डायरी है ना, तो इस पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें लिखा कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। रोही की बहुत सुंदर बात सुनकर शक्कू हंस पड़ी और बोली, मुझे समझ नहीं आती इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से आ गई तुझको। बस यूं ही समझ लो, ये मेरे दिमाग का कमाल है जो मैं तुम्हारे लिए ही करती हूँ, और वरना मैं तुम्हें कभी गाइड नहीं करूँगी। अच्छा बाबा, किसी को नहीं बताती। कितने मिनट? 16, 17, 18 चाहिए। इतने में नीतू चाय पीती हुई अंदर आई। जब भी देखो बेड से ही चिपकी रहती है। तुम दोनों क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, आप भी आ जाओ। नहीं, मैं तो नहीं यहाँ पे बैठूँगी। ज़रा बाहर देखो, मौसम कितना प्यारा है, लगता है बारिश आ जाएगी। नीतू ने अपने आप को आईने में देखकर कहा। शक्कू अपने बाल पीछे करती हुई बोली, हाँ दीदी, बारिश आज ज़रूर आएगी। तो चलो फिर छत पर चलें। हाँ चलो। वो तीनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर चढ़ गईं। आशा भाभी ने किचन में उनको देख लिया था। उनको हंसते हुए देख आशा के दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसने 3 कप चाय के तैयार किए और मम्मी को बोलकर वो छत पर आ गईं। अपने होंठों पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए आशा भाभी बोली, हेलो भैया, हेलो गर्ल्स। ओ भाभी, अच्छा किया जो आप आ गईं। चाय भी लाई हैं? रोही ने जल्दी से अपनी चाय लेते हुए कहा। जे लो शक्कू, तुम भी पी लो। आशा ने चाय की चुस्की ली और बड़े से पत्थर की सिल्ली पर बैठ गई। वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। रोही ने पास बैठते हुए पूछा, क्यों भाभी, आज आप कहाँ थीं? नज़र ही नहीं आई। क्यों, यहीं पे थी। आज तेरे भाई जो जल्दी आ गए थे। ओह, तो ये बात है। हम भी कहें कि ये नूर इतना क्यों छलक रहा है? रोही, तो मैंने कुछ गलत कहा? क्यों शक्कू? शक्कू भी हंसती हुई ना में सिर हिला गई। अच्छा, आशा भाभी को अब
और भी शर्म आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मौसम भी बहुत ठंडा था। छत के ऊपर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। रोही सोच रही थी कि इस मौसम में तो गाना गाना अच्छा रहेगा। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। रोही ने ऐसा ही किया। इस गाने को बीच से ही गाते हुए बोली, कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं। बीच में ही उसकी हंसी निकल गई, क्योंकि साथ ही साथ नीतू दीदी जो गलत गुनगुना रही थी। दीदी, अगर गाना नहीं आता तो क्यों एनर्जी वेस्ट कर रही हो? क्या करूं मैं, नहीं गाना आता तो? फिर भी दिल तो करता है ना। चारों जोर से हंसने लगी। शक्कू हंसते हंसते कुछ देर तो सब कुछ भूल गई थी। फिर अचानक ही खामोश हो गई। ऐसे लगा जैसे मुस्कुराहट किसी ने चुरा ली हो। वो उदास सी होकर कभी आसमान की तरफ देखती तो कभी उड़ते हुए पंछियों को। उसको रह रह कर राजा की याद आती। उसके बिना एक एक पल सालों के बराबर लगता। चारों तरफ उसका गम, उदासी और तन्हाई ही महसूस होती नज़र आती। वो अपने ही मन से बातें करती, काश राजा अगर इस वक्त यहाँ होता तो ये तन्हाई का मौसम भी कितना रंगीन हो जाता। पूरा 1 महीना हो गया था उसको अमेरिका गए हुए। उसकी कोई चिट्ठी, कोई फ़ोन नहीं था आया। ऐसी ही यादों में वो घिरती जा रही थी। आशा उसकी इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो रही थी। रोही भी तो कुछ नहीं थी कर सकती। देखते ही देखते शाम हो गई थी। बादल गरजने लगे थे। शाम की खामोशी को बादलों की गड़गड़ाहट ने तोड़ दिया था। मगर बारिश अभी शुरू नहीं थी हुई। ठंड बहुत ज़्यादा उतर आई थी। चारों तरफ काली घटा चढ़ आई थी। तेज़ हवा में रोही और शक्कू का कुर्ता उड़ उड़ जाता। वो दोनों लॉन में घूमने के लिए चली गईं। आशा भाभी और नीतू रात का खाना तैयार करने के लिए किचन में चली गई। मम्मी ने आज फिर भाभी से पूछ ही लिया शक्कू की उदासी के बारे में। आशा, तुम सब को क्या बात हो गई है? ये लड़कियां तो काफ़ी दिनों से खामोश हैं, पर तुम भी कल से कुछ चुपचाप सी हो। आखिर माजरा क्या है? मम्मी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आशा बात को सफाई से टालती हुई बोली। पर मम्मी कहाँ मानने वाली थीं। पास ही कुर्सी पर बैठी चाची जी ने भी शिरकत की उसकी बात में। माजरा क्या होना था बहन जी, बात तो बिल्कुल साफ़ है। अब लड़ाई झगड़ा करने वाला तो है नहीं जहाँ। और वैसे भी ये ऐसे ही ठीक हैं। इनको पता तो चले कि आराम से रहने में क्या मज़ा है। हाँ, क्या मज़ा है। ठीक है जी, मैं अपनी अज दी कहानी इत्थे ही बंद करदी हाँ। मेरा 23वां एपीसोड जिहड़ा ये मैं अज पेश किया तुहाडे सामने। ते कहानी बोलदी नूं अगर कोई गलती लग गई होवे, बोलदे होए मैनूं कोई गलती हो गई होवे ते प्लीज़ मैनूं माफ़ करना, अपनी भैन समझ के, माँ समझ के। ते बाकी कल नूं जुड़दे हाँ अपने नवें एपीसोड नाल। कल तक मैनूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल जी, रब राखा।